अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको माइटोथेरापी के बारे में बताऊंगा। बहुत से लोग यही समझते हैं कि ये कोई एक्सरसाइज है या कोई मशीनों से इलाज है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इसको माइटोथेरापी क्यों कहते हैं। ये माइटोथेरापी जो होती है, दो वर्ड्स पे की कॉम्बिनेशन है। माइटो मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया और थेरापी मीन्स ट्रीटमेंट। जो माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं वो सेल्स में होते हैं, वो सेल का पावर हाउस होते हैं। उसका मेन फंक्शन जो होता है वो एनर्जी प्रोडक्शन होता है थ्रू ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियाज के और भी फंक्शन हैं। ये सेल के मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करती है। जब माइटोकॉन्ड्रियाज कमज़ोर होते हैं या डैमेज होते हैं तो ब्रेन में चिकनाई जम जाती है या टिश्यूज़ में चिकनाई जम जाती है, जिससे ल्यूकोडिस्ट्रॉफी जन्म लेती है। इसके अलावा प्रोमोट्स द ग्रोथ ऑफ न्यू सेल्स। इसका एक फंक्शन ये भी है कि न्यू सेल्स की प्रोडक्शन में ये हेल्प करती है। तीसरा फंक्शन इसका ये है, हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकिंग एमोनिया एंड इन द लिवर, डिटॉक्सिफाइंग एमोनिया इन द लिवर। तो जिगर में जो अमोनिया की मकदार ज़्यादा हो जाती है और टॉक्सिफिकेशन बढ़ जाती है, यूरिया बढ़ जाती है, तो इसका मकसद ये हुआ कि जब सेल का माइटोकॉन्ड्रिया कमज़ोर होगा तो जिगर और किडनीज ये ज़्यादा अफेक्ट होंगे। बिल्डिंग सर्टेन पार्ट्स ऑफ ब्लड एंड हार्मोन्स, particularly testosterone and एस्ट्रोजन। तो ये माइटोकॉन्ड्रियाज ब्लड के जो मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, WBC हैं, RBC हैं, प्लेटलेट्स हैं, इनके फंक्शन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जो ब्लड कैंसर होता है या प्लेटलेट्स ज़्यादा हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ये भी बीमारी हो सकती है। टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से जो है मर्दाना कमज़ोरी भी हो सकती है, और एस्ट्रोजन की कमी की वजह से फीमेल हार्मोन है ये, तो फीमेल के मसाइल हो सकते हैं, औलाद ना होना या और मसाइल हो सकते हैं। हेल्प्स इन मेंटेनिंग एन एडिक्वेट कैल्शियम लेवल, कैल्शियम आयंस विद इन द कंपार्टमेंट्स ऑफ सेल। ये कैल्शियम की लेवल को, जो सेल्स के अंदर कैल्शियम आयंस की लेवल होती है, उसको भी ये मेंटेन करते हैं। आपने देखा होगा कि जो हार्ट फेल्योर होती है, जब हार्ट पंपिंग कम होती है, EF कम हो जाता है हार्ट, तो इसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड का बहुत बड़ा रोल है। वो कैल्शियम की कंसंट्रेशन को मेंटेन करके EF को बढ़ाता है, दिल को और पट्ठों को ताकत देता है। तो जो भी मसले पट्ठों की वजह से होते हैं, मीन्स जिसमें पट्ठे कंट्रैक्ट सही नहीं करते, तो उसमें भी ये गैसोट्रांसमीटर का बहुत बड़ा रोल होता है। सेल सिग्नलिंग, ये सेल एक दूसरे सेल्स को सिग्नल पहुंचाते हैं। साइटोप्रोटेक्शन, जो सेल डैमेज हो जाते हैं उनको भी ये गैसोट्रांसमीटर बचाते हैं डैमेज होने से। तो ये जो गैसोट्रांसमीटर्स हैं वो कितने होते हैं? अब तक जो हैं, पहले 3 थे, अभी 4 हो गए हैं जदीद रिसर्च के मुताबिक। एक है हाइड्रोजन सल्फाइड, दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा नाइट्रिक ऑक्साइड और चौथा है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। ये जो टिश्यूज़ होते हैं वो 4 किस्म के होते हैं। एक नर्व टिश्यूज़, जो भी आसाबी बीमारी होगी तो ये गैसोट्रांसमीटर्स उस पर काम करेंगे, नर्व टिश्यूज़ पे। और उसके अलावा जो भी ग्लैंडुलर डिजीज़ होंगी, गद्दी बीमारी होंगी, गुदूद की वजह से, जिगर हो गया, किडनीज हो गई
और जो भी गुदूद हैं जिस्म के उसकी बीमारी होंगी उसको भी ये कंट्रोल करेंगे। मस्कुलर टिश्यूज़, ये मस्कुलर टिश्यूज़ पे भी काम करती है क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रियाज तमाम टिश्यूज़ में मौजूद होते हैं। नर्व सेल का माइटोकॉन्ड्रियाज कमज़ोर होगा तो नर्व की बीमारी होगी। ग्लैंडुलर का टिश्यूज़ का माइटोकॉन्ड्रियाज कमज़ोर होगा तो उसकी डिजीज़ होगी। अगर मस्कुलर का कमज़ोर होगा उसकी डिजीज़ होगी। अगर कनेक्टिव टिश्यू का में कमी होगी तो उसमें मसला आएगा। तो ये जो गैसो ट्रांसमीटर्स हैं तमाम इसमें काम करते हैं। तो माइटोथेरापी की मुकम्मल डेफिनेशन ये हो गई, ट्रीटमेंट विथ बायोरेगुलेटरी मेडिसिन्स एंड गैसो ट्रांसमीटर्स। तो इसमें गैसो ट्रांसमीटर्स के साथ बायोरेगुलेटरी मेडिसिन भी होती है, मसलन कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्रोमिक क्लोराइड और भी कुछ हैं जो बायोरेगुलेटरी मेडिसिन में आते हैं। इसके अलावा जो भी आपको क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। मैं हूं डॉक्टर निसार अहमद, PhD अल्टरनेटिव मेडिसिन। आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको अगर बुखार आ जाए तो उनको झटके फिट्स लगना शुरू हो जाते हैं। कुछ बच्चों की नज़र चली जाती है, कोई बोलना छोड़ जाते हैं, कोई सुनना छोड़ जाते हैं, किनके हाथ पांव में मसला आ जाता है। तो इसको हम कहते हैं डीमाइलिनेटिंग डिजीज। जैसे बिजली की तारों के ऊपर कोटिंग होती है, दो तारें अगर साथ जाएं तो वो सर्किट शॉर्ट नहीं होता क्योंकि उनकी कोटिंग होती है। जिन तारों की कोटिंग कमजोर हो तो जब तार गर्म हो जाती है तो कोटिंग उखड़ जाती है तो सर्किट शॉर्ट हो जाता है। तो हो सकता है बल्ब या पंखा जल जाए या जो भी चीज जल सकती है। इसी तरह दिमाग में भी होता है, नर्व्स के ऊपर माइलिन शीथ होती है जिसके डैमेज होने से फिर बच्चे माजूर हो सकते। दूसरी होती हैं मेटाबॉलिक और जेनेटिक डिजीज जिसमें दिमाग सिकुड़ता है। उसमें एक है एड्रीनोल्यूकोडिस्ट्रोफी। एड्रीनोल्यूकोडिस्ट्रोफी में वेरी लॉन्ग चेन्स फैटी एसिड्स डिपॉजिट होते हैं क्योंकि उनमें एक एंजाइम होता है जो इन चिकनाई के अक़साम को हल करता है, वो मिसिंग होता है या कम होता है, जिससे भी बच्चे माजूर होते हैं। और इसके अलावा जो है एक होती है मेटाक्रोमेटिक ल्यूकोडिस्ट्रोफी जिसमें चिकनाई की एक किस्म होती है सल्फाटाइड्स, वो जम जाती है क्योंकि उसमें वो एंजाइम मिसिंग होता है जो सल्फाटाइड्स को डिसॉल्व करता है, जज़ब करता है या मेटाबोलाइज करता है। पहले ये होता था कि जो नर्व्स डैमेज हो जाती थी तो कहते थे कि भाई इसका अभी इलाज नहीं है, ये नर्व्स दोबारा रिपेयर नहीं हो सकती। अभी जो न्यू रिसर्च आई है गैसो ट्रांसमीटर्स की, उसमें जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो जिस्म में ऑक्सीजन पैदा करता है, ऑक्सीजन की लेवल बढ़ाता है, जिससे जिस्म के स्टेम सेल्स ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। और इसके अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो ब्रेन को कोऑर्डिनेट भी करता है और न्यूरोमॉड्यूलेशन भी करता है। जो नर्व्स डैमेज हो जाती हैं वो रिपेयर भी करता है। हमने उसमें बायोरेगुलेटरी मेडिसिन क्रोमिक क्लोराइड ऐड की है। जो अभी ये कॉम्बिनेशन है उससे ये चिकनाई जमने में कमी आती है और प्लस में जो चिकनाई जमी हुई वो भी हल होती है और न्यूरोमॉड्यूलेशन भी होती है। आपने मेरी कितनी वीडियोस देखी होंगी जिसमें डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ के बच्चे चलने शुरू हो गए हैं, ब्रेन सिकुड़ने वाले बच्चे चलने शुरू हो गए हैं, CP चाइल्ड, फालिज के लोग, फालिज के अफराद जिनको कोई उम्मीद नहीं थी, डॉक्टरों ने कहा था कि भाई आपका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, अभी ज़्यादा टाइम हो गया है, तो वो भी माशाल्लाह ठीक हो गए हैं। तो ये जो इलाज है इसको हम कहते हैं माइटोथेरापी, ट्रीटमेंट विथ बायोरेगुलेटरी मेडिसिन्स एंड गैसो ट्रांसमीटर्स। सल्फर डाइऑक्साइड गैसो ट्रांसमीटर्स ऑक्सीजन को ज़्यादा करते हैं, बॉडी में ऑक्सीजन की लेवल बढ़ाते हैं
और सल्फर जो है सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ाता है, यानी उसमें ग्लूकोज और जो ऑक्सीजन है अंदर में दाखिल आसानी से होता है। फिर ऑक्सीजन की ज़्यादा लेवल होने से स्टेम सेल्स भी ज़्यादा बनते हैं। स्टेम सेल्स में एक बात होती है कि वो नर्व सेल्स में या मसल सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो जहाँ मसल सेल्स डैमेज होंगे या नर्व सेल्स डैमेज होंगे तो स्टेम सेल्स से वो रिपेयर होंगे। जो बच्चे या जो लोग झटकों की या आराम की दवाई इस्तेमाल करते हैं उनको फ़र्क देर से आता है, क्योंकि इन अद्वियात में, इन मेडिसिन्स में नाइट्रोजन्स की मिकदार ज़्यादा होती है और नाइट्रोजन का काम जो होता है वो ऑक्सीडेशन को कम करना। जिस्म में ऑक्सीडेशन कम होगी, जिस्म में एनर्जी कम पैदा होगी, जिस्म में स्टेम सेल्स कम पैदा होंगे, जिस्म में एनर्जी कम होगी, सिग्नल्स कम होंगे। तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि इतना बीमारी बच्चों को ख़राब नहीं करती जितना ये झटकों की दवाएं बच्चों को ख़राब करती हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ी बहुत तकलीफ में आराम की और झटकों की दवाएं बच्चे को ना दिया करें। अगर सीवियर तकलीफ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है, तो मजबूरी है, वो अलग बात होती है। आज मैं आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और माइटोथेरापी के बारे में बताऊंगा। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। मसल्स जो होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं जो एनर्जी पैदा करते हैं। जैसे कि हार्ट 24 घंटे चलती रहती है और उसको पूरे जिस्म को ब्लड पहुंचाना होता है, तो उसको एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रियाज हार्ट के सेल्स में होते हैं। जैसे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया कम होते जाएंगे किसी बीमारी की वजह से या एज की वजह से, तो हार्ट का जो फंक्शन है वो भी कम होता जाएगा। ये माइटोथेरापी है, ये दरअसल ट्रीटमेंट है माइटोकॉन्ड्रियाज का। इसमें गैसोट्रांसमीटर्स और बायोरेगुलेटर मेडिसिन के साथ माइटोकॉन्ड्रियाज का और दूसरे अमराज का इलाज किया जाता है। जिनका हार्ट कम काम करेगा, जिनके माइटोकॉन्ड्रियाज कम काम करेंगे, तो उसकी एक निशानी ये है कि उनका ब्लड प्रेशर लो होगा और ब्लड प्रेशर लो होने के साथ हार्ट रेट भी कम होता है। जिनका हार्ट रेट कम होगा, ब्लड प्रेशर लो होगा, तो उनको हम कैल्शियम के साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैसोट्रांसमीटर देंगे ताकि उसकी जो है हार्ट रेट सही हो, उसके माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा फंक्शनल हों। उसके अलावा जो वेस्कुलर डिजीज होती हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल कोई आ जाता है, तो उसमें हम क्रोमिक क्लोराइड देते हैं ताकि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा ना बढ़े और ब्लड प्रेशर ज़्यादा ना बढ़े। जब आर्टरीज क्लॉग होती है, बंद होती हैं, तो फिर हार्ट कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो क्रोमिक क्लोराइड हम देते हैं, तो इससे जो है कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा हम नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्ट देते हैं ताकि जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का अमल सही हो, जिससे भी ब्लड प्रेशर इंसान का नॉर्मल रहता है और जो आर्टरीज होती हैं उनमें एक इलास्टिसिटी होती है, लचक होती है, वो लचक भी नॉर्मल में रहती है। जब आर्टरीज हार्ड हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं, तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और उससे भी हार्ट को नुकसान पहुंचता है। अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है ऑक्सीजन के जिस्म में काम। इंसानी ज़िंदगी की बका के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन के बगैर इंसानी ज़िंदगी नामुमकिन है। ऑक्सीजन की मदद से सेल ग़िज़ा को तोड़कर तवानाई बनाते हैं। ऑक्सीजन सेल्स के टिश्यूज़ की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। पूरे जिस्म में दिमाग और दिल को तवानाई की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए ऑक्सीजन की कमी की वजह से दिल और दिमाग कमज़ोर होते हैं, क्योंकि सेल्स की सही नशोनुमा नहीं होती।
ऑक्सीजन की कमी की वजह से दिमाग के सेल डैमेज होते हैं, जिससे बच्चे सेरिब्रल पाल्सी का शिकार होते हैं, जिनको सीपी चाइल्ड कहते हैं, और बड़ों में फालिज हो सकता है। तो माइट्रोथेरेपी के इलाज से ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ती है और उसमें स्टेम सेल्स पैदा होते हैं और नर्व सेल्स रिपेयर होते हैं। थैंक यू।